हेलो गाइज, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर नुकाला हरसे। आज जो है 5वीं क्लास का हिंदी का एक अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और कहानी का आनंद लेते रहिए। कहानी का नाम है कविता का कमाल। कहानी का क्या नाम है? कविता का कमाल। तो हम लोग पढ़ेंगे कहानी, और इस कहानी के माध्यम से जो शिक्षा मिलता है कहानी के अंत में आप लोगों को बताना है। तो कहता है, बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। क्या कहता है कि बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का लड़का जो है अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। यानी मदन का जो पिताजी है वह स्वर्गवास चले गए, इसलिए उसकी माँ क्या हो गई? विधवा। और उसका एक लड़का था, कौन? मदन। कहता है, माँ बेटा बहुत गरीब थे और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। माँ और बेटा क्या था? बहुत गरीब था और उसके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं था। कहता है, फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। और मदन क्या करता था? पिताजी भी नहीं थे और उनकी मम्मी विधवा थी, और मदन भी क्या करता था? दिन भर जो है इधर से उधर खेल कूद में लड़कों सबके साथ समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, तो ये सब बात जब देखता है कि मदन जो है दिन भर खेलता रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो ये सब उनकी माँ जो है एक दिन देखती है और अपने बेटे मदन से कहता है कि अब मैं तुझे नहीं खिला सकता, जा कुछ पैसे कमा कर ला। उसकी मम्मी एक दिन दुखी हो जाती है और मदन से क्या कहता है कि तुम जा, घर से निकल जा और जा कमा करके तुम अपना पैसा और तुम खुद अपना काम चला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे। तो मदन को उसका मम्मी डांट दिया। तो उसकी विधवा माँ थी, तो विधवा माँ उसको क्या किया? डांट दिया। क्यों डांटा? क्योंकि उसका पापा पैसा कमाने के लिए जिंदा था ही नहीं, बेचारा मर गए थे, इसलिए मदन पे थोड़ा भार था। इसकी मम्मी एक दिन जो है डांट देती है, क्योंकि वह हमेशा क्या होता है? खेलते ही रहता है। तो एक दिन उसका मम्मी डांट देता है मदन को। तो मदन क्या करता है? घर से निकल जाता है। कहता है, वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे। मदन तो घर से तो निकल गया, अब घर से निकलने के बाद जो है वह गहरी सोच में पड़ गया कि अब हम क्या करें। घर से तो निकल गए गुस्सा से, लेकिन अब करे क्या? कहाँ जाए? क्या करे? कैसे कमाए पैसे? और क्या कहता है मन में? वह सोचता है रास्ते में कि घर से तो निकल गए, लेकिन जाए कहाँ और पैसे कैसे कमाए। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। जब ये सोचता है, मन में सोचते हुए रास्ते पे जाता है, तो अचानक से है उसको डिगडुगी का आवाज सुनाई देने लगता है। कहता है, सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। और डुगडुगी वाला क्या दिखा रहा है कि वह जो है एक सूचना देने के लिए आया है, और वह जो है डुगडुगी बजाते हुए कहता है कि सुनो सुनो सुनो, राजा दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। मतलब राजा के दरबार में जो है कवि सबका क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेगी। और क्या कहता है? जो सबसे अच्छा कविता सुनाएगा उसको जो है हम लोग 100, राजा जी का आदेश है कि उसको 100 अशर्फी जो है इनाम में मिलेंगे। कहता है, मदन चौकन्ना हो गया। जब मदन ये बात सुनता है उसका वो क्या हो जाता है? चौकन्ना हो जाता है। कहता है, 100 अशर्फियाँ, यह तो बना बनाया मौका था। और मदन क्या सोचता है मन में कि 100 अशर्फी मिलेगा एक कविता के लिए। कविता जाएंगे सुनाएंगे तो एक कविता के लिए 100 अशर्फी मिलेगा, कवि सम्मेलन हो रहा है। यह तो बना बनाया मौका था। और मदन सोचता है कि इस मौका है, इसका बाजी मार लेते हैं। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। और मदन क्या होता है? वहीं से टर्न होकर के और कहाँ चल देता है? राजमहल की ओर। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी। और मदन चलते चलते क्या सोच रहा है कि हम तो कभी है नहीं, हम तो कभी कविता को रचना नहीं किए, कविता कभी लिखे नहीं। हम राजा के महल तो जा रहे हैं, लेकिन सुनाएंगे क्या चीज? कहता है, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर? और क्या कहता है मदन? अपने दिल में सोचता है मन में कि वहां हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कविता हम सुनाएंगे कैसे? हम तो कवि नहीं है, हम तो एक छोटा सा लड़का है, और हम गांव से मम्मी डांटी है इसलिए घर से निकल गए और पैसे कमाने की फिक्र में है। कहता है, लेकिन वह मस्त स्वभाव का था। मदन में क्या था खासियत? कि वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए
अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। और ये सब बात सोचते हुए मदन जाता है, कवि तो नहीं है हम, लेकिन सुनाएंगे कविता क्या। लेकिन वह जो है मस्त स्वभाव का था और वो सोच करके कहता है कि जा रहे हैं, जाते जाते कुछ न कुछ तो जरूर सूझ जाएगा उपाय। राजा के महल जाते जाते थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। अब मदन क्या करता है, थोड़ी दूर पहुंचता है तो थोड़ी दूर पहुंचने के बाद क्या दिखाई देता है उसको, एक कुत्ता दिखाई देता है। कहता है कुत्ता पंजे से जमीन खोदने में लगा था। और कुत्ता क्या कर रहा था, अपने पंजे से अपने पांव से जमीन को खोद रहा था। मदन ने सोचा क्यों न अभी कविता शुरू की जाए। और मदन यहीं से सोचता है क्या कि अब चलिए यहीं से कविता हम अपना शुरू करते हैं। और बोलता है, मदन बोलता है, क्या बोलता है सुनिए। जब कुत्ता को खोदते हुए मिट्टी को देखता है तो मदन क्या बोलता है, खुदुर खुदुर का खोदत है। अब देखिए पहला पंक्ति कविता का तैयार हो गया। जब कुत्ता को देखा पांव से मिट्टी को खोदते हुए तो उन्होंने एक वाक्य बना लिया कि खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। और इस पंक्ति को जो है मदन बार बार दोहराते हुए चलता है, खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है। ये पंक्ति दोहराते हुए मदन और आगे की ओर चलता है। कहता है वह एक तालाब के पास पहुंचा, वहां एक भैंस पानी पी रही थी। जब ये बात हो गया तो थोड़ा दूर और पहुंचता है तो देखता है कि तालाब में जो है एक भैंस पानी पी रही थी। तब मदन बोल पड़ा कि सुरूर सुरूर का पीवत है। जब भैंस को पानी पीते हुए तालाब में देखता है मदन तो उस भैंस को देख करके क्या कविता का लाइन दूसरा तैयार करता है कि सुरूर सुरूर का पीवत है। पहला लाइन था कुत्ता को देखा खोद रहा है मिट्टी, तो पहला लाइन उसने क्या बनाया, खुदुर खुदुर का खोदत है। और जब तालाब में भैंस को पानी पीते हुए देखा तो क्या कहा कि सुरूर सुरूर का पीवत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। अब 2 लाइन कविता का तैयार हो गया और वो हंसते हुए, क्योंकि वह मस्त स्वभाव का था, हंसते हुए और आगे बढ़ता है। कहता इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। और थोड़ा दूर फिर आगे जाता है तो एक पेड़ पर जो है चिड़िया को बैठे हुए देखता है। कहता वह पंक्ति के बीच से सिर निकाल कर इधर उधर झांक रही थी। और वह पक्षी जो बैठी हुई थी पेड़ पर, वो पेड़ के पत्ता से मुंह निकाल के और इधर उधर लुक झुक कर रहा था, इधर उधर झांक रही थी वह पक्षी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा ताक झांक का खोजत है। जब पक्षी को पत्ती के से ताक झांक करते हुए देखता है तो मदन तीसरा लाइन तैयार कर लेता है। क्या कर लेता है कि ताक झांक का खोजत है। पहला लाइन क्या बना, खुदुर खुदुर का खोदत है। दूसरा लाइन क्या बना, सुरूर सुरूर का पीवत है। तीसरा लाइन बन गया ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुआ चला गया। इस प्रकार जो है ये तीनों पंक्ति को रटते हुए फिर कहाँ चलता है, आगे बढ़ता है। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। जब रटते रटते जा रहा था, क्या रटते रटते जा रहा था कि खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है। और अपने मन से एक लाइन जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, अपने मन से एक लाइन जोड़ देता है कि हम जानत का ढूंढत है, हम जानत का ढूंढत है। आप देखिए 4 लाइन तैयार हो गया। पहला लाइन क्या था कि खुदुर खुदुर का खोदत है। दूसरा लाइन था सुरूर सुरूर का पीवत है। तीसरा लाइन था ताक झांक का खोजत है। और चौथा लाइन बना लिया हम जानत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लट्टू फूटने लगा। अब मदन के मन में क्या हो गया, लट्टू फूटना शुरू हो गया। बहुत खुश हो गया। क्यों, क्योंकि रास्ता में चलते चलते कविता का 4 लाइन तैयार कर लिया। कहता है कितने आराम से वो कविता रास्ता चला जा रहा था। देखिए कितने आराम से रास्ता पर जा रहा है और कविता को रचते हुए राजमहल की ओर जा रहे हैं। कौन, मदन। तभी सर की आवाज सुनाई पड़ी। तभी किसका आवाज सुनाई दिया, सर का। मदन ने चौंकर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा है। जब मदन देखता है ऐसे करके तो उसको दिखाई देता है कि एक सांप जो है रेंगता हुआ जा रहा है। तुरंत ही उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है।
देखो अब सांप को देखता है जाते हुए सरकते हुए, तो वह तुरंत कविता का दूसरा लाइन, फिर 4 गो लाइन तो वह हो गया। अब फिर इधर से 2 गो लाइन यहाँ पर तैयार कर लेता है, क्या कि सरक सरक कहाँ भागत हो, जानत हो हम देखत हैं। अब सांप को देखा, क्या कहा कि सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। 3 गो लाइन तैयार कर लिया। सांप को देखा तो 3 गो लाइन तैयार किया, कौन कौन कि सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, अब एगो पंक्ति बाकी रह गया है, नहीं रह गया है। 7 गो लाइन हो गया, एगो लाइन और बोलेगा तो 8 गो पूरा हो जाएगा। कहता है अब सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई, पर मदन निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी, और मदन को विश्वास था कि चलते चलते ये भी पंक्ति क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। अब जब राजधानी पहुंचता है, राजा के राज में पहुंचता है, राजा के दरबार में जाता है, तो उसको जो है राजा का महल कहाँ है ये वो नहीं, उसको नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो तो पहली बार गया है, कभी गया नहीं था। मम्मी ने डांट दी इसलिए घर से निकल गया, तो वो तो पहली बार राज दरबार जा रहा है, इसलिए उसको पता नहीं था कि राजा का दरबार कहाँ है। कहता है पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, और मदन क्या करता है कि पास में एक आदमी खड़ा रहता है वही रोड पे, तो उस मदन जो है उस आदमी से पूछता है, क्या पूछता है कि भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है। और उस आदमी से क्या पूछता है मदन कि भैया जी आप ये बता दीजिए कि राजा का महल का जो रास्ता है क्या वो आपको पता है, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। और क्या कहता है वो आदमी कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसको मालूम होगा। उस आदमी ने उत्तर दिया, और वो आदमी ये बात कह करके उत्तर दिया। जब मदन पूछा कि भैया हमको राजमहल का रास्ता बता दीजिए, तो आदमी क्या कहा कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा। वो आदमी ने जवाब दिया, मदन से कहा। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का ही कर्मचारी होगा। तो मदन अपने मन में सोचता है कि जब इसको मालूम है और ये भी कहता कि हमको क्यों नहीं मालूम होगा, तो मदन को लगता है क्या कि ये जो है राजमहल का जरूर ही कोई आदमी होगा या कर्मचारी है। कहता उसने पूछा आप कौन है साहब। और उसने क्या पूछा, कौन पूछा, मदन पूछा कि आप कौन है साहब। तो उन्होंने वो आदमी जो है जवाब दिया, क्या दिया जवाब, धन्नू साहब है भन्नू सा। उन्होंने क्या जवाब दिया कि धन्नू साहब है भन्नू सा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, धन्नू साहब है भन्नू सा, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। और उसने कविता का जो एगो पंक्ति बचा हुआ था भरने के लिए बाकी रह गया था, उन्होंने यही पंक्ति से वहां पे भर दिया। आप सुनिए, अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंच जाता है। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। अब अंदर राजा के महल के अंदर जाने से पहले जो है एक बार फिर से वो अपना कविता को याद करता है। सुनिए कविता, कविता क्या है कि खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नू सा भाई भन्नू सा। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। अब राजा के महल में बहुत सारे कवि लोग पहुंच चुके थे। कवि सम्मेलन जो है शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे, और जितने भी कवि लोग आए हुए थे सब बारी बारी से मंच पे जा करके और राजा के पास अपनी अपनी कविता सुना रहे थे। कहता है बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। जब बारी किसका आया, मदन का, तो मदन ने भी क्या किया, अपनी बारी आया उसका, उसने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब सुनता है कविता तो सुनने वाला क्या करता है, वो उसका मुंह देखता है, वो उसका मुंह देखता है। कहता है क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का। कहता है सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और एक दूसरे से पूछने लगे कि इस कविता का अर्थ क्या होगा। किसी को नहीं पता इस कविता का अर्थ। सुनिए, कहता है पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई। और जितना भी कवि लोग था कोई ने ये कहा कि हमको ये कविता समझ में
नहीं आया। लेकिन वास्तव में ये कविता किसी को समझ में नहीं आया। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, और राजा था क्या, पढ़ा लिखा नहीं था, मूर्ख था। तो राजा के सामने वह मूर्ख दिखना नहीं चाहते थे। सॉरी, राजा के सामने जितना भी कवि लोग थे, ठीक है, वो अगर कहता कि हमको ये कविता समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले कहता कि तुम कवि क्या चीज का है। जब तुमको कविते नहीं समझ में आया, जब ये लड़का गाया तो कविते नहीं समझ में आया, इसलिए कोई ये नहीं कहा कि हमको कविता समझ में नहीं आया, सब कहा कि हाँ समझ में आ गया। सुनिए, कहता उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। अब देखो, कविता ही ऐसा कहा कि उस रात जो है राजा साहब को भी क्या आ रहा था, नींद नहीं आ रहा था, है ना जी। वो परेशान हो चुका था, बेचैन हो चुका था। क्यों? कि इस कविता का अर्थ होगा क्या। कहता है मदन की कविता उनको सता रही थी, और मदन का जो कविता है उनको बार बार टॉर्चर कर रहा था, दिल में चुभ रहा था कि इस कविता का अर्थ होगा क्या। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। अब घर के छत पर चले जाते हैं राजा साहब, और उस कविता को जो है बार बार दोहरा रहे हैं। क्यों? समझने के लिए, अर्थ जानने के लिए कि इस कविता का अर्थ होगा क्या। कहता सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए, और वो जो है सोचता है कि कविता को दोहराएंगे ना, राजा साहब सोचता है कि कविता को दोहराएंगे तो हो सकता है कि इस कविता का अर्थ हम समझ जाएंगे। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे, और उस संयोग से देखिए उसी रात का टाइम है, और राजा साहब छत पर जाकर के कविता को दोहरा रहे हैं, और संयोग से जो है उसी समय राजा के घर में चोर घुस जाता है और संदूक को खोलता है। कहता उनमें से एक चोर वही धन्नू सा था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। और उसमें जो एक चोर था, कौन, जो कहा था भैया रास्ता बता दीजिए, कहाँ का, राजमहल का। कहा था ना कि हमको नहीं मालूम होगा तो किसको होगा। इसका मतलब वो क्या था, चोर था। इससे पहले भी राजा के महल में चोरी किया था जा करके। तो उसी में से एगो कौन था, धन्नू सा, जिसने आज दिन में मदन को क्या बताया था, राजमहल का रास्ता बताया था। कहता ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे। और सुनो जी, अब राजा साहब छत पे टहल रहे हैं और ऊंची आवाज में जो है बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सुनिए। खुदुर खुदुर का खोदत है। आप देखो, चरवा घुसता है घर में तो पहले सीन फोड़ता है ना, ईंटा हटाता है ना, मिट्टी खूंदता है ना, तो वो सब वही कर रहा था, वही चीज कर रहा था। तो राजा छत पर से बोलता है कि खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गया। और जब चोर सुनता है, मिट्टी खूंद रहा था सीन फोड़ने के लिए, तो चोर जब ये बात सुनता है तो चोरों को लगता है कि राजा साहब जब हम लोगों को देख लिया है, तब तो बोल रहा है कि खुदुर खुदुर का खोदत है। का क्या किसी ने देख लिया था उन्हें। डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अब डर के मारे जो है चोर को लगता है कि राजा साहब लगता है देख लिया, और डर के मारे जो है सब चोर को गला सूख रहा है। कहता अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। देखिए, और जमीन को मुलायम करने के लिए क्या लाए थे, पानी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक आध घूंट निगला। अब धन्नू शाह को कंठ सूख रहा है तो पानी लेता है और एक आध घूंट पी लेता है। तभी राजा साहब बोलता है, तभी राजा साहब फिर बोल देता है, सुरूर सुरूर का पीवत है, चोरों को काटो तो हाँ, सुरूर सुरूर का पीवत है। जब वो पानी पीता है धन्नू शाह तो फिर बोलता है राजा, सुरूर सुरूर का पीवत है। अब फिर उसको लगता है, किसको, धन्नू शाह को, नहीं राजा साहब जो है वास्तव में हम लोगों को देख लिया है, इसलिए पानी पी रहे हैं तो कह रहा है सुरूर सुरूर का पीवत है। कहता है चोरों को काटो तो खून नहीं, सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। अब जब ये बात सुनता है इधर उधर जो है 4-5 गो आया हुआ है, चोर में अकेला चोरी नहीं करेगा, कोई अकेला चोरी कर सकता है नहीं, तो 2-4 गो 5 गो मिल करके चोरी करता है। उस सब को अब लग गया कि हम पानी पी रहे तो लग रहा कर रहा है कि सुरूर सुरूर का पीवत है। अब सब चौकंद हो जाता है और देखता है अगल बगल में कि कोई पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है। आप देखो, जब ऐसे करके जब चोरवा सब देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, ताक झांक करके देख रहा है, तब फिर राजा बोल देता है, क्या बोल देता है कि ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। अब जो चोरवा सब और डर के मारे सबका हालत खराब हो गया। जब ये सब इधर उधर देखने लगता है तो फिर क्या कहता है राजा साहब
कि ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचा करके भाग जाए। चोरवा सब क्या सोचता है कि नहीं, लगता है राजा साहब सच में हम लोगों को देख लिया है। अब ये सब क्या सोचता है कि किसी तरह जान बचा करके और भाग जाए, निकल जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे। अब चोरवा सब क्या करता है, दबे पांव यानी पांव चलता तो है लेकिन ऐसा नहीं, आवाज से नहीं, धीरे धीरे पांव दबा दबा करके धीरे धीरे निकलता है। कहाँ से, जहाँ पे चोरी करने गया है राजा के महल में, वहां से वो सब निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उस सबको लग रहा है कि राजा जो हम लोगों को देख लिया है। लेकिन ऐसा बात है, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा साहब को कविता जो है अर्थ समझ में नहीं आया, इसीलिए बेचारा राजा साहब जो है छत पर टहल करके और कविता को याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ताकि इसीलिए कि हमको वो कविता का अर्थ समझ जाए। लेकिन चोर लोग जो पहुंचे हैं राजा के महल में चोरी करने के लिए, तो चोर लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को शायद देख लिया है, इसलिए राजा ऐसा ऐसा बात कहता है और सब वहां से भागना शुरू करता है। कहता है पर राजा की आवाज आई और तब ये राजा फिर कह देता है कि सड़क सड़क कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नुषा भाई धन्नुषा। अब उसमें से वो धन्नुषा भी है। अब लग गया धन्नुषा कि नहीं, राजा जो है जब इतना बात कह दिया कि जब भागने लगा शब्द कहता है सड़क सड़क कहाँ भागत हो, हम जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नुषा भाई धन्नुषा। और उसमें से को धन्नुषा भी चोरी में रहता है, तो उसको लग जाता है कि नहीं, राजा साहब जो है क्या कर लिया है, हम लोगों को वास्तव में सच में देख लिया है। धन्नुषा की तो सांस वही रुक गई। अब धन्नुषा क्या होता है, डर के मारे जो है वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। क्यों? क्योंकि धन्नुषा का भी नाम उसमें लिया है। कहता है उसने सोचा अब कोई चारा नहीं। अब चोर लोग क्या सोचता है कि अब जो है कोई चारा चढ़ने वाला नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता है। और सब क्या सोचता है कि चलो राजा साहब के पास जाकर के और पाँव पे गिर पड़ेंगे और उससे भीख मांगेंगे कि माफ कर दीजिए, गलती हो गया, आज से कभी चोरी करने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा बात कोई है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि राजा तो है कविता का अर्थ समझने के लिए बार बार अपने कविता को क्या कर रहे थे, दोहरा रहे थे। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा। अब सब चोरवा क्या करता है, दौड़ करके जाता है। अब चोरवा सब सोचता है कि जब देखे लिया राजा साहब तो अब तो माफ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि जा करके पैर पर गिर पड़ते हैं, हो तो कहीं माफ कर दे राजा साहब। लेकिन ऐसा बात नहीं था। राजा साहब जो है अपनी कविता को क्या कर रहा था, राजा साहब अपनी कविता को क्या कर रहा था, दोहरा रहा था। कहता है क्षमा कर दीजिए महाराज। अब क्या कहता है, सब चोरवा जाए राजा के पांव पर जाकर के एक बार गिर जाता है और क्या कहता है कि महाराज हम लोग को क्षमा कर दीजिए। कहता है अब भूल करके भी ऐसा काम नहीं करूंगा। और क्या कहता है कि राजा साहब हम लोग जो है ऐसा काम कभी फिर दोबारा नहीं करेंगे लाइफ में। आज चोरी करने के लिए आए और आप देख लिए, इसलिए हम लोगों को क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज के बाद फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं। और सब चोरवा क्या कहता है कि धनुषा भी है उसमें, कहता है कि हम लोग जो है महाराज जी हम लोग जो है कुछ भी चोरी नहीं किए हैं, आपका खजाना सही सलामत है। और आपका जो खजाना है, तिजोरी है, वो जो है सही सलामत है, उसमें से एक भी चीज हम लोग नहीं चुराए हैं। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। अब राजा साहब के पास जाता है, ये सब बात कहता तो वो भी हक्के बक्के रह जाता है। क्यों? क्योंकि राजा साहब तो चोरवा को नहीं देखा, चोरवा ने समझा कि राजा साहब हमको देख लिया। राजा साहब तो अपनी कविता को गा रहे थे, क्यों? समझने के लिए, अर्थ जानने के लिए कि उसका अर्थ होगा क्या। कहता उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। देखो जब वो अपने क्या किया, राजा साहब क्या किया, अपने सिपाही को क्या करता है, बुलाता है, बुला करके तिजोरी को छानबीन करता है तो पता चलता है कि खजाना जो है लूटते लूटते बचा है। मदन को बुलवाया गया। फिर क्या हुआ कि मदन को बुलाता है कौन, राजा साहब अपने राजमहल में। राजा ने शाबाशी देकर कहा और राजा क्या करता है, मदन को बुलाता है और उसको क्या करता है, आशीर्वाद देता है, शाबाशी देता है।
और क्या कहता है, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, कविता का कमाल। देखो कविता का कितना कमाल है कि राजा के घर में जो चोर चोरी करने के लिए आए वो अभी क्या हुआ, पकड़ा गए उस कविता के माध्यम से। इसलिए राजा साहब ने क्या किया, मदन नाम के लड़का को बुलाया, उस लड़का को बुला करके उसको आशीर्वाद दिया और क्या कहा, ये सब तुम्हारी कविता का कमाल है, नहीं तो आज हमारा खजाना पूरा लूट जाता। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। और मदन को क्या कर दिया गया, सोना से चांदी से एकदम से माला माल कर दिया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। देखो मूर्ख लड़का था और कविता को कैसे रच लिया रास्ते में। आप देखो कितना सोना चांदी राजा दिया, इतना सोना चांदी दिया कि एकदम से भर जीवन एकदम से बैठ करके खा सकता है, घर महल बना सकता है। कहता है तो वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आता है। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के रहने के लिए काफी धन हो गया। क्यों, क्योंकि राजा साहब क्या दिया, राजा साहब ने सोना चांदी बहुत सारी अशर्फियाँ दिया। अब उनकी माँ और मदन अपने माँ के साथ अच्छे से समय बिताने लगे। तो इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिलता है हम लोगों को, कि किसी प्रकार का भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करना क्या है, पाप है। चोरी करना क्या है, पाप है। इसलिए हम लोगों को कभी चोरी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।